हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। आज हमारा कंटिन्यूएशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट के लेक्चर्स का। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था नंबरिंग के बारे में और फॉर्मूला इंसर्शन के बारे में। कैसे कोई कैलकुलेशन करने के लिए आप फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। हमने काफ़ी जनरल चीज़ें भी देखी थी कि नंबर की फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज करना है, नंबर फॉर्मेट को डॉलर फॉर्मेट में रखना है या कोई और करेंसी फॉर्मेट में है, परसेंटेज में है, कॉमा शेप में, या फिर डेसिमल प्लेसेस बढ़ाने घटाने हैं, तो वो सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। हमने ये भी देखा था टेक्स्ट रैप कैसे करते हैं और दो सेल्स को मर्ज करके, और जैसे टेक्स्ट अगर सेंटर में लाना है, दो सेल्स मर्ज करनी है, तो वो कैसे करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी हमने एक बेसिक देखा था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, कोई भी आप नंबर लिख के रखते हैं तो वहाँ पे आप सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। सेल्स का हाईलाइट करने का जैसे कि मैंने कुछ ये नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, और अभी यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो हाईलाइट रूल लगा सकते हैं। अब यहाँ कंडीशनल फॉर्मेट में मैंने लगाया कि जिन सेल्स में 6 से कम नंबर है उनमें ये फॉर्मेटिंग आनी है, तो जितने भी 6 से कम नंबर्स थे उनमें ये फॉर्मेटिंग आ गई। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली लगाना चाहते हैं कुछ और, मैं एक बार दिखाती हूँ। जिसमें लेस देन 3 है वो आप करेंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जो लेस देन 3 वाले नंबर्स होंगे उन पे ये फॉर्मेटिंग लग जाएगी। अभी यहाँ पे पहले से लगी हुई है तो फॉर्मेटिंग नहीं लगेगी, पहले से लगी है। अभी मैं दोबारा से लगाती हूँ तो जिनमें लेस देन 3 होगा उनमें ये कलर आ जाएगा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप करेंगे। अभी लेस देन 3 ये दो नंबर्स हैं तो ये दो नंबर्स पे फॉर्मेटिंग आएगी। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ और करना चाहते, जैसे यहाँ पे तो 2-4 आपको एग्जांपल दिया। जब डेटा शीट होती है तो बहुत लंबी होती है, अच्छा खासा डेटा होता है, तो आप एक एक को सिलेक्ट करके नहीं कर पाते, तो आप जस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं और जिस तरीके का डेटा आप चाहते हैं वैसा आपको मिल जाता है। जैसे अगर आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फॉर्मेट करना है तो आप इसको लगाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो अलग से ही आपको हाईलाइट होकर दिखने लगेंगी। इसके अलावा टॉप बॉटम रूल लगा सकते हैं। पूरे डेटा का 10% टॉप 10% हाईलाइट करना है तो टॉप 10% हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको पूरा डेटा टॉप 10 आइटम्स करना है तो टॉप 10 आइटम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो 5 आइटम्स ही हैं तो सारे के सारे हाईलाइटेड दिख रहे हैं। डेटा बार्स के फॉर्म में भी आता है। डेटा बार्स मतलब जितना ज़्यादा डेटा है उतना लंबा बार होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा बार्स लगे हुए हैं। अगर डेटा बार्स के भी आप टाइप को चेंज करना चाहते हैं, कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ अपना स्पेसिफिक लगाना चाहते हैं डेटा बार का तो वो यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेटिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट एज टेबल। इसमें टेबल का कौन सा फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपने टेबल बनाई है, कोई भी डेटा टेबल के फॉर्मेट में रखा है तो यहाँ पे वो आपको उसी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेबल को अलग से भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी टेबल अगर एडिशनल आपने ऐड की है अलग से तो वो पूरी टेबल आपको मिलेगी, और टेबल को आप बढ़ा सकते घटा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। अभी अगर आपको टेबल बनानी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे टेबल लगा सकते हैं।
अब जो डेटा है उसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, टेबल्स का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा कि आपको टेबल कितने कॉलम की चाहिए, कितने रो की चाहिए, उस तरीके से आप इनको बढ़ा घटा सकते हैं। फिर यहाँ से आपका टेबल फॉर्मेट हो जाता है। जो भी कलर, जैसा भी आप कलर चाहते हैं वो टेबल का कलर रो और कॉलम का लगा सकते हैं। टेबल जब आप इंसर्ट करते हैं एक्सेल में तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। टेबल का नाम आप यहाँ से डाल सकते हैं कि क्या नाम चाहिए टेबल का। टेबल का आप साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको साइज चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। समराइज विद पाइवोट टेबल, यहाँ पे आपको एक टेबल सेलेक्ट करना होगा, फिर आप किसी एक सिंगल टेबल में इसको रखना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं किसी भी वर्कशीट में, आप इसको मर्ज कर सकते हैं, पाइवोटल टेबल लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेबल के साथ में टेबल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल पे ही ऑप्शंस। आप कस्टम स्टाइल भी बना सकते हैं टेबल के लिए। जिस तरीके का आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, उस प्रीव्यू से आप देख सकते हैं कि कैसा आपका जो टेबल आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आने वाला है। उसको जब आप ओके कर देंगे तो आपका टेबल का जो फॉर्मेट है जो आपने सेलेक्ट किया है वैसा आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। तो वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे बना के रखे हैं टेबल के फॉर्मेट, लेकिन अगर आप कोई अपना नया डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, कुछ यहाँ पे स्टाइल्स दिए हुए हैं। स्टाइल्स में क्या है, जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स पे अपना कुछ डेटा रखा हुआ है और इसको आप कैसा डेटा है डायरेक्टली आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो जैसे ये अगर नॉर्मल डेटा है, नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, जैसे नॉर्मल शेल में डेटा दिखता है वैसा दिखेगा। अगर आपको हाईलाइट करना है बैड डेटा है तो आप यहाँ पे जाके इसको हाईलाइट कर सकते हैं। डेटा गुड है तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। चेक ऑल पे आप जो लगा देंगे तो मतलब ये इंडिकेशन हो जाता है, अगर आप किसी के लिए टेबल वगैरह फॉर्मेट कर रहे हैं, मतलब ये सारे डेटा ऐसे हैं जो कि चेक करने वाले हैं। कैलकुलेशन का भी यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं। आप अगर फॉर्मेट चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में भी अरेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स आ जाते हैं, तो एज पर योर चॉइस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडिंग का फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हेडिंग रखना है या टाइटल रखना है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा सेल्स का स्टाइल, आप सेल्स का स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ में सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज स्टाइल्स, कुछ स्टाइल्स हैं पर्टिकुलर सेलेक्ट की हैं तो आप उनको यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज भी कर सकते हैं। ये थीम्ड सेल्स के स्टाइल हैं जो कि एक प्रॉपर थीम पे चलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आप ये लगा सकते हैं, जैसे कि ये एक प्रॉपर शेड में आपको डेटा मिलेगा। एक पूरा आप नंबर का जो डेटा बढ़ रहा है उसके साथ में आप कलर को भी देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको कलर भी मिल रहा है।
तो इस तरीके से भी आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं जो थीम्ड स्टाइल्स हैं। इसके अलावा भी आप कुछ और फॉर्मेट्स यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ नया स्टाइल भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। नंबर फॉर्मेट का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। नंबर फॉर्मेट को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। वार्निंग टेक्स्ट है, जैसे रेड कलर में टेक्स्ट कर देते हैं, हालांकि वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट का, बट यहाँ से आप डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कलर दिया है, किस कलर में क्या है, और आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। कोई भी कलर्ड सेल्स है, आपको जस्ट उनको सेलेक्ट करके नॉर्मल कर देना है, आपका डेटा एकदम नॉर्मल दिखेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन सेल्स का। अगर आपको कुछ सेल्स इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से जाके सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। किस साइड में करनी है? पूरी रो इंसर्ट करनी है तो पूरी रो जितना आपने सेलेक्ट किया है वो पूरी रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। जस्ट लाइक मैं ये सिलेक्ट करती हूँ एंड इंसर्ट सेल्स। अगर राइट साइड में शिफ्ट करना है तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। इंटायर रो अगर मुझे एडिट करना है तो इंटायर रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट करने का। सेल्स का नंबर आपको सिलेक्ट करना होता है और आप इंसर्ट कर सकते हैं। पूरी की पूरी अगर आपको नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो उसका भी आपको ऑप्शन मिलता है, और पूरी वर्कशीट आप यहाँ से एडिट कर पाते हैं, नई वर्कशीट को इंसर्ट कर पाते हैं। इसके अलावा शीट रोज या शीट के कॉलम्स को इंसर्ट करना है तो ये भी आपको सेपरेटली ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से पर्टिकुलर रोज को आपको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, या फिर कॉलम्स को इंसर्ट करना है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ सेल्स को डिलीट करना है तो यहाँ से आप सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर पूरा पूरा कॉलम डिलीट करना है तो पूरा पूरा कॉलम और रो को भी डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर पूरी शीट डिलीट करनी है तो आपको वो भी ऑप्शन मिलता है। पूरी की पूरी शीट वहाँ से डिलीट हो जाएगी। वैसे शीट को ऐड करने का ऑप्शन यहाँ से भी आता है। आप डायरेक्टली शीट्स को ऐड कर सकते हैं, जितनी भी शीट्स आप चाहते हैं, और यहाँ से भी शीट्स को एडिट कर सकते हैं, चाहे इंसर्ट करना हो चाहे डिलीट करना हो। अब अभी मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट का कर लेती हूँ। ओके, यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको सेल्स का चाहिए है तो वो यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? रो की हाइट, कोई भी रो है पर्टिकुलर तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो यहाँ से आप मैनुअली इंसर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये रो है, इसकी हाइट यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। मैंने कस्टम यहाँ पे सेलेक्ट किया है, हाइट इंक्रीज हो गई। ऑटो फिट पे कर देंगे तो जितनी होती है नॉर्मली वो यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉलम विथ। कॉलम विथ को अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ से बढ़ गई है, कॉलम की विथ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में सिखाया था कि आप इस तरीके से अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है कि जितना आपका टेक्स्ट है ये उतना ही सिलेक्ट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्स्ट के जितना भी आपका मैटर है उतना ही बड़ा ये कॉलम रखते हैं। इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे जाके डबल क्लिक करना होता है, तो जो नॉर्मल हाइट और रहेगी जो रो और कॉलम की, तो उसको ये कम करके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही कर देते हैं। ऑटो फिट करेंगे तो अगेन जो होती है विथ उसकी वही आ जाएगी ऑटोमेटिकली जितना टेक्स्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में अभी जो आप देख रहे हैं पूरी शीट का, कॉलम का और रो का जो विथ देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट में इतना ही रहता है। आप कोई भी एक्सेल शीट ओपन करते हैं तो आपको इसी तरीके से मिलती है। फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप जब डिफ़ॉल्ट पे कर देंगे तो जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वो ही रहेगा। और डिफ़ॉल्ट को आप सेव भी कर सकते हैं कि आप कितना डिफ़ॉल्ट चाहते हैं। तो हर एक कॉलम में आपको यही डिफ़ॉल्ट जो आपने सेट किया है उतनी विड्थ आपको कॉलम की मिल जानी है। आगे चलते हैं हाइड एंड अनहाइड। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम या रो हाइड करनी है तो यहाँ से आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी यहाँ पे हाइड किया तो जो रो थी यहाँ पे सारी हाइड हो गई हैं। अगेन जब आप अनहाइड कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाएंगे, दोबारा से दिखने लगेंगी। नेक्स्ट है शीट का नाम चेंज करने का। अगर आपको शीट का नाम चेंज करना है तो डायरेक्टली भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे नाम है न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। यहाँ से आप नाम शीट 1 का चेंज कर सकते हैं। आपको शीट 1 पे क्या मैटर रखा, आपने शीट 2 पे क्या मैटर रखा है, तो पूरे की पूरी जो वर्कबुक रहेगी उसमें हर एक शीट का आपको नेम अलग अलग पता चल जाएगा। आप इजीली एक ही एक्सेल वर्कशीट में सारा नाम चेंज कर सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है मूव और कॉपी शीट। आपको ये शीट कॉपी करनी है या कहीं अगली वर्कशीट में आपको मूव करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे शीट 1 को आपको शिफ्ट करना है, ये जो है जो आप जिस पे अभी काम कर रहे हैं ये वर्कशीट आपको शीट 4 पे ले जाना है, शीट 3 से पहले ले जाना है। तो जस्ट आप ओके करते हैं और आपने जो शीट सेलेक्ट की है वहाँ पे ये पहुँच जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टैब का कलर। टैब का कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको विजिबल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड डाल देते हैं तो जब भी आपको ये शीट अगर ओपन करनी होगी तो ये शीट ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कोई भी चेंजेस करने के लिए, ताकि आपका जो पर्टिकुलर डेटा है वो कोई और आपका डेटा कुछ भी उसमें एडिट ना कर पाए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी एडिट के ऑप्शंस हैं सारे हाइड हो चुके हैं। ये ऑप्शंस इसीलिए हाइड हो जाते हैं क्योंकि अभी आपने पासवर्ड लगाया हुआ है और जो भी डेटा यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे, एडिट करेंगे, तो शीट 1 पे पासवर्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे एडिटिंग नहीं हो पाएगी। आप आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेफ रहेगा, कोई भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो ये फ़ायदा होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर शीट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आगे देखते हैं। जब आप लॉक शेल्स का ऑप्शन हटा देते हैं अनप्रोटेक्ट शीट, तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको अगेन पासवर्ड चाहिए होता है। जब आप पासवर्ड डालते हैं तो आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो किसी भी एक्सेल वर्कशीट को आपको अगर हाइड करके रखना, मतलब आपको किसी को दिखाना है बट आप ये नहीं चाहते कि कोई उसमें चेंजेस कुछ कर पाए, आप जस्ट उसमें पासवर्ड इंसर्ट कर दीजिए। पासवर्ड इंसर्ट करते ही आपका जो शीट है वर्कशीट एक्सेल का वो प्रोटेक्ट हो जाएगा और कोई भी उसको एडिटिंग के लिए एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स का। यहाँ से आप सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। सेल्स में आप नंबरिंग फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, करेंसी के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में। जस्ट आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है
और राइट क्लिक करते हैं आप जब नंबर पे, तो नंबर का फॉर्मेट आपको कैसे रखना है वो यहाँ से आपको फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन से मिलता है। इसके अलावा यही काम यहाँ से भी किया जा सकता है फॉर्मेट सेल्स पे जाके। अगला कुछ एडिटिंग टूल्स का है। यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन मिलता है। आपने कोई भी डेटा सेलेक्ट किया है और जस्ट आपको ऑटो सम पे क्लिक करना है, आपका जो डेटा है वो सम होके आपको मिल जाएगा। वैसे एक्सेल में इतना ऑलरेडी दे के रखा होता है कि आप कोई भी डेटा जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि उस डेटा का एवरेज कितना है, कितने नंबर्स ऑफ डेटा है और उसका सम कितना है। ये ऑलरेडी आपको एक्सेल इतना करके देता है। जैसे मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया है, अभी आप यहाँ पे देखिए एवरेज दिखा रहा है। ये पूरे डेटा का एवरेज कितना है, पूरे डेटा का एवरेज है 3। काउंट कितना है 5, तो 5 डेटा है यहाँ पे काउंट दिखा रहा है। टोटल सम कितना होगा 15, तो यहाँ पे ये सम भी दिखा रहा है। तो इतनी चीज़ें ये ऑलरेडी दिखाता है, स्टिल आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन फिल का। तो अगर आपको फिल करना है डेटा, तो डाउन की तरफ फिल करना है या अप की तरफ फिल करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अप की तरफ डेटा आपको फिल करना है तो जो मैक्सिमम नंबर है सारा डेटा वही फिल कर देता है। डाउन की तरफ आप करते हैं तो डाउन की तरफ भी वही डेटा फिल कर देता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो कि आप डेटा फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीरीज भी बना सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई मतलब हाइट विड्थ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर का ऑप्शन है, तो क्लियर ऑल पे करेंगे तो आपका जो भी सिलेक्टेड डेटा होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। या फिर इसके अलावा आप कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट को सेलेक्ट क्लियर करना चाहते हैं तो जो कोई भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी वो क्लियर हो जाएगा। कोई कंटेंट या कहीं पे कमेंट्स पड़े हुए हैं तो आप कमेंट्स पे जाके उनको डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। वैसे तो अगर कोई भी डेटा आपको हटाना है, क्लियर करना है, तो जस्ट आप डेटा सेलेक्ट करिए और आपके कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन प्रेस करिए, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। अगला है शॉर्ट एंड फिल्टर। ये डेटा को आपको शॉर्टिंग में हेल्प करता है। आपको A to Z रखना है, जेड से लेके ए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको डेटा रखना है तो आप यहाँ से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टिंग के लिए आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन कस्टम का जब आपके पास प्रॉपर डेटा होगा तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेंज इनको चाहिए होती है, कोई डेटा आप सेलेक्ट करें, उसके बाद में इस ऑप्शन को जब आप करते हैं कस्टम शॉर्ट, तब आपको ये ऑप्शन ओपन होके मिलता है। अब कैसे आपको कॉलम वाइज करना है, वैल्यूज़ के हिसाब से करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, आप जिस तरीके से शॉर्टिंग करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसी में फ़िल्टर का आता है। फ़िल्टर भी लगा सकते हैं आप, कौन कौन से नंबर्स को आपको यहाँ पे फ़िल्टर करना है वो भी कर सकते हैं। अगला आता है फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड में क्या होता है, अगर आपको कोई भी डेटा, जैसे पूरी की पूरी शीट है और अभी आपको बहुत सारा डेटा है, इतना सारा पढ़ना नहीं है, तो कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको सेलेक्ट करना है तो आप फाइंड एंड सेलेक्ट पे जा सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को, वर्ड को फाइंड करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल F भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल F जब प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्टली एक टैब ओपन होके मिलेगा, जो प्रॉम्प्ट आएगा, लाइक मुझे 3 फाइंड करना है, मैं 3 पे क्लिक करूँगी, ये यहाँ पे सिलेक्ट करके देगा। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है, मैंने पहले से सिलेक्ट नहीं किया है। कंट्रोल F किया, फाइंड का प्रॉम्प्ट आया, 3 सेलेक्ट करना है, आपको ये सिलेक्ट करके देगा। इसके अलावा आपके टेक्स्ट में अगर बहुत जगह पे ये होगा तो फाइंड ऑल करेंगे, जहाँ जहाँ पे 3 होगा वो मिल जाएगा। नॉट ओनली 3, आपका कोई भी टेक्स्ट है आप इसकी मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक रिप्लेस का ऑप्शन आता है, लाइक मुझे 3 को रिप्लेस करना है 10 से, तो आपको फाइंड क्या करना है 3 और रिप्लेस किससे करना है
10 से। ये देखिए आप फाइंड करते हैं, आपको मिल जाता है, आप उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो लाइक आपको बहुत सारी जगह पे डेटा को चेंज करना है तो एक एक जगह पे सर्च करके उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जस्ट कंट्रोल F करते हैं, आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है गो टू। अगर आप कोई पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट मैंने इस एक्सेल वर्कशीट में ज़्यादा नहीं डाल रखा है, तो पर्टिकुलर जगह पे अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं कोई भी रेफरेंस डाल के। अब यहाँ पे फार्मूलाज एंटर कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सेल्स में आपको फार्मूला लगाना है या कुछ भी, तो फार्मूलाज पे जाके आप फार्मूला लगा सकते हैं। अब अभी यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला का सेल नहीं है, जैसे यहाँ पे आप सारे फार्मूला को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी फार्मूला मैंने एंटर नहीं किया हुआ है तो अभी फार्मूला ये नहीं बताएगा। एक फार्मूला एंटर करके बताती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा फार्मूला एंटर कैसे करते हैं। जस्ट आपको इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। लाइक मैंने लगाया है a माइनस बी डिवाइड बाई a इंटू 100। अब इसका नेम कोई भी नहीं दिया है, अगेन करती हूँ। ये मैंने जो फार्मूला लिखा था अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। लाइक ये a है माइनस b डिवाइड बाई c इंटू 100। तो अभी देखिए जब आप कोई भी वैल्यू डालते हैं तब ये यहाँ पे एग्जैक्टली आपका फार्मूला आता है और यहाँ से फिर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जब भी आपको चाहिए, आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ पे फार्मूला इंसर्ट किया है, जस्ट आप फार्मूलाज पे क्लिक करिए, जहाँ जहाँ पे फार्मूला होगा वहाँ वहाँ पे ये आपको पहले ही प्रॉम्प्ट करके दिखा देगा। नेक्स्ट है कमेंट्स। तो कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कमेंट्स एडिट किए हुए हैं, कमेंट्स डाले हुए हैं, तो कमेंट्स को आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, डेटा वैलिडेशन कहाँ कहाँ से यूज़ किए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट पेन एंड सिलेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो भी डेटा आपने डाला होगा उसमें जो भी शेप होंगे यहाँ पे आपको दिखेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। होम टैब का मैटर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।